हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया ऑफ फेरिटेमा इज ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रेस्पिरेशन या फिर लोकोमोशन. सो प्राइमरी फंक्शन क्या है एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया का? तो उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो नेफ्रीडिया क्या होता है? वो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवॉर्म्स में, राइट? नाउ एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, सो इट हैज समथिंग रिलेटेड विद द इंटेस्टाइन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. अब एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया में क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इंटेस्टाइन में पोर होंगे और फिर वो मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा फिर एनएस से निकलेगा रादर देन डायरेक्टली निकलने की बजाय. तो नेफ्रीडिया जो होते हैं तीन तरह के हो सकते हैं इसमें: सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और फैरेंजल नेफ्रीडिया. तीन तरह के हो सकते हैं: सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री एंड pharyngeal. ठीक है, सो थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया कैन बी प्रेजेंट. नाउ सेप्टल नेफ्रीडिया क्या होता है? जो सेप्टा पे प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रॉस वॉल्स पे प्रेजेंट होता है. So suppose if this is the, like these are the segments, so it is present somewhere here, like in the septa, in the cross walls. इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये स्किन से ऊपर हो रहा है. तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है ना, ये एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होता है. इसका मतलब इसका जो भी एक सेकेंड, एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. सो इसका मतलब इसका जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली स्किन से बाहर निकल जाता है. इट डज नॉट गेट पोर्ड इनटू द इंटेस्टाइन एंड देन गो टू द एनस. तो ऐसा नहीं होता. जबकि एंटेरोनेफ्रिक में क्या होगा कि वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होकर जैसे नॉर्मल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे होता है वैसे करके निकलेगा. फेरेंजियल नेफ्रिडी क्या होता है? इसमें थ्री ऐसे टफ्ट्स होते हैं, पेयर्स, थ्री पेयर्स ऑफ टफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे गुच्छों के फॉर्म में फेरिंग्स रीजन पर. तो वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है. तो सेप्टल और फेरेंजियल दोनों एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया आते हैं, होते हैं. और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो होता है वो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होता है. अब हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटेरोनेफ्रिक. अब जो एक्सोनेफ्रिक है ना, यानी जो इंटेग्यूमेंट्री वाला जो एक्सोनेफ्रिक है ना, ये डायरेक्टली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है. यानी इसका जो प्राइमरी फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया. अब अगर हम एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया की बात करें तो ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन कर तो रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी प्राइमरी फंक्शन. हमें प्राइमरी फंक्शन देखा है. तो प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन होता है. अब कैसे होता है तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अब इसमें क्या होता है कि जैसे इंटेस्टाइन में जैसे कुछ फूड पार्टिकल्स गए, ठीक है. सो लाइक वी हैव स्टडीड इन द मैमेलियन यूरिनरी सिस्टम. सो लाइक सिमिलरली सपोज इंटेस्टाइन में गए तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इट विल बी रीअब्सॉर्ब बैक. सो रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्सॉर्प्शन रहता है इसमें. सो रीअब्सॉर्प्शन होगा, यानी कि अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन इट ऑल्सो हैज अ रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद द reabsorption of the salts and then water. So whatever is the like essential जो apart from excretion चीजें हो रही हैं वो भी हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सारा कंपोनेंट बाहर निकल जाएगा बॉडी से. सो ऑस्मो रेगुलेशन इसका प्राइमरी फंक्शन बैठ रहा है. एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन, दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन. सो बी नहीं होगा. रेस्पिरेशन तो नहीं करता है इससे. रेस्पिरेशन तो क्यूटेनस होता है यानी स्किन से. लोकोमोशन नहीं होगा. लोकोमोशन में तो सीटे हेल्प कर देते हैं या फिर सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हेल्प कर देते हैं. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ऑस्मो रेगुलेशन. सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. So, all the best.